गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज थोड़ी तबीयत ज़्यादा डाउन थी, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे कल से, तो मैंने आज सुबह से कुछ ब्लॉगिंग नहीं की। 2:30 बज गए हैं। अब मैंने कैमरा उठाया है। आज ब्लॉग भी लेट गया है और पता नहीं कैमरे को क्या हो गया है। दिया की आज छुट्टी है, तो लास्ट वीक भी दिया ने कोको लूना को लेके जाना था डॉक्टर पे, पर लेके नहीं जा पाई थी। तो अभी उसने बरखा को बुलाया, अपनी फ्रेंड को, क्योंकि समृत स्कूल गया हुआ है तो ये अकेले नहीं लेके जा पाती ना, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो 2 जन तो चाहिए। तो पहले लूना को लेके जाएगी शायद, फिर उसके बाद कोको को लेके जाएगी। लूना का इंजेक्शन भी ड्यू चल रहा है, डीवॉर्मिंग भी होनी है, तो एक एक करके लेके जाएगी। और अब आज मैंने कुछ नहीं किया। देखो हालत, देखो कमरे की। इसको अपना कंबल पसंद नहीं है, अपने कंबल से ज़्यादा पापा के कंबल में घुस के खुश होता है। और उधर भी देखो, वो उधर घुसी हुई है कंबल में, यहाँ सो रही है वो इधर। ये तो कमरा ऐसे ही रहेगा, कितनी बार भी समझा लूँ मैं, ये लोग नहीं करते हैं कमरा ठीक, मुझे ही करना पड़ता है, यहाँ बाहर से भी वहाँ से भी। अभी जूते चप्पल तो मैंने विनीता से उठवा दिए थे, रैक में डलवा दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह से बस ऐसे लेटी हुई हूँ, मतलब उठा जा नहीं रहा, चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे ना। तो अभी मैंने चाय पी है। चाय पी के मैंने सोचा था मैं दवाई खा लेती हूँ स्टिमिटी, ताकि मैं थोड़ा बहुत तो काम कर सकूँ। बिल्कुल भी नहीं सब्र आ रहा दिमाग को, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, आंखें भारी हो रही हैं, बहुत भारी हो रही हैं। आज तो 12 बजे तक मुझे इतनी नींद आई है। रात को भी ना टूट टूट के नींद आ रही थी, तो मुझे लगा शायद इसीलिए प्रॉपर नींद नहीं आई ना, इसलिए मेरे को 12 बज गए उठते उठते। पर सुबह भी मैं सुन रही थी, बच्चे वगैरह ये लोग नाश्ता बाहर से लेके आए थे और खा रहे थे, छोले भटूरे वगैरह, तो आवाज़ें तो आ रही थी, बट मैं उठी नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, लगे हुए हैं, मैं वैसे भी उठ के क्या ही कर लूँगी, तो मैंने इसलिए बॉदर नहीं किया। मैंने उठी ही नहीं, मतलब उठा ही नहीं गया मेरे से, सुन के भी नहीं उठा गया। हाँ, आ गई, रिक्शा ले लिया। तो उसको क्यों कसरत करवा रही है साथ में? वैसे हम लोग भूल गए ये क्या? कि मेरा तो वैसे कोई काम नहीं था। ध्यान से बेटा, आराम से। अभी बाद में आप जाओगे, आप बाद में जाओगे। चलो ऊपर बैठो, चलो। लेके गई है अब उसको, ये गुस्सा हो गया। अभी आ रही है, अभी लेके आ रही है। अभी आप भी जाओगे, नाई नहीं करनी है, नाई नहीं करनी है। देखो नहाने के नाम पे पूंछ बंद हो जाती है। घूमी घूमी जाना है। कहाँ गई, कहाँ गई लूना, कहाँ गई लूना कोको? चलिए यार, मुझसे नहीं खड़ा हुआ, जरा मैं पहले स्टिमिटी ढूंढूं कहाँ रखी है। 1-2 गोली बची हुई थी। ये तो रात को कमर दर्द की खाई थी गोली, वो रखी है। स्टिमिटी का, स्टिमिटी स्टिमिटी, ये चलो मिल गई। आ रही है, अभी आ रही है। फिर आप भी जाना, फिर आप घूमी घूमी जाना। गुस्सा हो गया। 4 बज गए हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। दवाई तो मैंने ले ली थी चाय के बाद ही, चक्कर की, बट अब भूख लग रही है। अब कुछ खाने के लिए देखना पड़ेगा। दिया और उसकी फ्रेंड जो है वो लूना को नहलाने गए थे, अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि वो लोग आ जाएंगे तो उसके बाद ही कुछ बनाऊंगी, या मंगाएंगे तो भाई मैं भी वही खा लूँगी, बट उनका भी कुछ पता नहीं है कब तक आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि वही रात की जो गोभी आलू है उसके साथ ब्रेड सेक लेती हूँ, और या फिर पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शायद मेरी शक्ल से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरी क्या हालत हो रखी है इस वक्त, बट जो करना है सो करना है, उसमें तो कोई दो राह नहीं है। उल्टा आज मुझे मलाई कोफ्ता बनाना था, दिया के लिए पनीर भी मंगवा के रखा था मैंने इतना सारा, और आलू भी बॉईल जो किए थे वो रखे हुए थे थोड़े से बचा के, कि मलाई कोफ्ता में काम आएंगे। बट अभी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अब कल देखती हूँ, अगर आज तो नहीं उठा जाएगा मुझसे, बट कल अगर उठा जाएगा तो फिर कल बना दूँगी उसके लिए मलाई कोफ्ता। शिवरिंग शिवरिंग हो रही है बॉडी, बिल्कुल साथ ही नहीं दे रही है बॉडी। देखो नाराज़ होके सो गया।
ना नहाने का हिम्मत है ना कुछ। आज तो खिड़की भी नहीं खोली मैंने सुबह से, अभी खिड़की खोलती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। मेरे को वहाँ पे उस दिन डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो एक आंटी बैठे हुए थे सामने, तो वो बोल रहे थे कि आप ना एक बार एमआरआई करवा के देखो। वो एक्चुअली खुद भी एमआरआई की रिपोर्ट लेके बैठे थे, तो मैंने बोला आपको डॉक्टर साहब ने बोला है एमआरआई कराने के लिए? कह रही नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला था, वो तो बस वही कहते हैं कि जब फ़र्क पड़ जाए तो बता देना, मतलब आना बंद कर देना। बट कह रही मेरे बच्चों ने बोला कि एमआरआई करवा लो एक बार, एमआरआई से ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या दिक्कत है। और आज पता नहीं क्यों दिमाग में ना ऐसा चल रहा है जैसे गोलू की मासी एकदम अचानक चली गई। सुनने के बाद थोड़ा सा डर सा लगता है ना, कि आप सालों साल बीमारी पालते रहते हो, कोई परमानेंट इलाज नहीं कराते हो, कि हाँ ये तो अब रूटीन का हिस्सा हो गया। जैसा उनकी बेटी ने भी व्लॉग में बोला, पूजा ने, कि वो तो अब पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया था कि उनके सिर में दर्द रहता है और वो माइग्रेन उनकी प्रॉब्लम है। बट कोई परमानेंट इलाज नहीं है उन चीज़ों का, या उन्होंने कराया नहीं, या डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं, पता नहीं। यही मेरे को फील हो रहा है कि कहीं एक दिन ऐसा हो कि मैं भी सोए सोए निकल गई, बच्चे मेरे बाद में बोले कि मम्मी तो उठी ही नहीं, सोए सोए चली गई। मतलब एक डर सा दिल में आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि वो लेडी जो उस दिन मिली थी ना, वो सही कह रही थी कि एक बार एमआरआई करवा के ना चेक करवाओ कि किस हद तक बीमारी बिगड़ चुकी है और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। क्योंकि फिजियोथेरेपी में क्या होता है, हम जाते हैं, वो थोड़ा बहुत प्रेशराइज करते हैं नर्व्स को, और उससे हीट ऑफ द मोमेंट पे, उस मोमेंट पे हमें आराम पड़ जाता है। फिर वो थोड़े टाइम बाद, अब जैसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी लास्ट, जब फर्स्ट कोविड आया था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जिस दिन 23 तारीख थी, शायद 22 या 23 तारीख थी मार्च की, मैं हॉस्पिटल में थी और उस दिन मेरा डिस्चार्ज हुआ था। तो 7 दिन मैं हॉस्पिटल में रही थी उस टाइम पे, जब मुझे वो थर्ड टाइम अटैक आया था। ये 2 बार तो मैं अपना जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर आतम, उनके क्लिनिक, उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। थर्ड टाइम जब आया था तो मैं महाराजा अग्रसेन, नहीं अग्रसेन में एडमिट हुई थी। 2 अलग अलग हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन और अग्रसेन। अग्रसेन में एडमिट हुई थी सेक्टर 22 में, तो तब मैं वहाँ थी। उसके बाद मुझे ये अटैक आया है, और वो भी टचवुड इतना सीवियर नहीं है जो जितना उस टाइम पे था। बट ये एक बार एक्यूप्रेशर कराने के बाद मुझे फ़र्क पड़ गया, इमीडिएट फ़र्क पड़ गया। बट अब ये 3-4 दिन से दोबारा जो हुआ है ना, ये मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि एक होता है ना, चक्कर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं आते। पलके भी झपका रही हूँ ना, या नीचे से ऊपर देख रही हूँ तो भी चक्कर आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, शायद उनकी डेथ देख के मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, कि आपको नहीं पता कि कल का दिन आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। मुझे वाकई डर लग रहा है। बड़ा बड़ा आराम आराम से मैं बना रही थी कि दिया और वो बिटिया भी आ जाएं, तो मैं उनको भी यही बना दूंगी अगर खाएंगे तो, नहीं तो ब्रेड ऑमलेट वगैरह या ब्रेड बटर कुछ बना दूंगी। क्योंकि 4:30 हो रहे हैं। दिया ने तो नाश्ता कर रखा है, बिटिया का पता नहीं बरखा ने किया है कि नहीं किया, बट आए नहीं वो अभी तक। 4:30 हो गए हैं बनाते बनाते में भी। मैं खा लेती हूँ, थोड़ी सी गांठियाँ लिए हैं कि अगर नहीं खाया गया ये तो गांठियाँ खा के चाय पी लूँगी। पता नहीं यार, नहीं अंदर से ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। सब आ गए, सब चले गए। समृद्ध आ गया था एग्ज़ाम दे के, उसको आलू गोभी के साथ ही पराठी बना दी थी, भूख लगी थी उसको। दिया आई थी और पहले लूना को लेके आई, नहला के इंजेक्शन वगैरह लगवा के। तो उसके टाइम वो खा के आए थे दोनों। कहने लगी जितनी देर इसका बात हो रहा था तो हम खाने चले गए थे। ये भी आ गए हैं, तो पूछ रहे थे क्या बनाना है। मेरे को नहीं पता भाई क्या खाएंगे बच्चे, समृद्ध आके बताएगा। दिया अभी अपनी फ्रेंड के घर गई है, वो भी आएगी तो पता चलेगा क्या खाना है, बाज़ार से मंगवाना है, क्या करना है। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है अभी कुछ भी, मूड भी नहीं है, अन्नी ठीक है अंदर से ना, बात में आती। सब ने चिकन चावल खा लिया, उन पांचों ने, लूना, कोको, दिया, समृद्ध, पापा। मैं ही रह गई थी। तो अभी मैंने 12 बज गए, मतलब डिलीवरी अब हुई है। मैंने 10, साढ़े 10 बजे, 10:30, 11 बजे के आसपास मैंने ऑर्डर किया था बर्गर किंग से 1 बर्गर और कोक। क्योंकि घबराहट सी हो रही है। पंखा चलाओ तो ठंड लगती है, स्वेटर उतारो तो ठंड लगती है, ना चलाओ तो घबराहट होती है, कमरा बंद करके पड़े रहो कमरे में। तो बस अब मैं ये खा रही हूँ।
और देखते हैं कल तक तबीयत सुधर जाए तो बढ़िया है। अभी रात को फिर स्टिमिटी खा के सोऊंगी। लेट्स होप कि जल्दी रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि मुझे जाना है, मुझे ज़रूर जाना है। मुझे नहीं पता, चाहे मेरी तबीयत ख़राब भी होगी ना तो भी मैं चली जाऊँगी। आज भी मेरी सपना जी से बात हुई। अच्छा लगता है यार उन लोगों के बीच में बैठना जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको खुशी मिलती है जिनके साथ, है ना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों से भी मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।